हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे बहुलक का। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन और उसके आंसर भी देखेंगे, ठीक, जो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आ सकते हैं। जैसे कि इसमें पिछला साल का क्वेश्चन भी ऐड किया गया और जो आ सकते हैं संभावना उनको भी ऐड कर लिया गया, ठीक। और फिर पहले एक और बात कि इस क्वेश्चन को पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तब कोई और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। इसमें 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सब एडजस्ट किए गए हैं। और चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। ये प्रोटीन है। प्रोटीन प्राकृतिक रूप से शरीर में पाया जाता है, बाकी ये सब बनाए गए हैं बाहर प्रयोगशाला में, ठीक। यानी कि ऐसे इस अध्याय के जो भी क्वेश्चन है 14, 15, 16 इस सबको आपको रटना या मतलब याद करना है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सब देख लेना, याद कर लेना है। इसका नोट्स मैंने नहीं डाला है क्योंकि नोट्स कंप्लीट नहीं है, बढ़िया नोट्स नहीं है, और इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा खुद से। आप जाइए एनसीईआरटी का किताब उठाइए, उसमें से देखिए, आपको सब मिल जाएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा उसी में से। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। मोनोमर का मतलब एक अलग होता है, बहुलक का मतलब कई सारे एक छोटी इकाई से मिलकर बने हुए बड़ा सहयोगी को बहुलक कहते हैं, उसके छोटी इकाई को मोनोमर या एकलक कहा जाता है, ठीक। कैप्रोलैक्टम का है नाइलॉन से। इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। ये सब किसका है, ये सब किसका है, ये सब किसका है, आपको देखना पड़ेगा जाके। इसे यहाँ पे लिख दिया गया है कि पॉलीएमाइड का बहुलक है नाइलॉन से, इसका एकलक है नाइलॉन का। अच्छा, ये सब पॉलीएमाइड बहुलक है। नाइलॉन 6 का एकलक है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडिपिक अम्ल, 2 गो है नाइलॉन 6 का। और नाइलॉन 6 का एकलक है, नाइलॉन 6 एकलक है कैप्रोलैक्टम, ठीक। पूछ रहा है कि नाइलॉन कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, एकलक है, तो नाइलॉन 6 मार देंगे। कुछ बातें मैं यहाँ पे हल भी करवा दिया हूँ नोट करके, इसको केवल लिख लीजिएगा या समझने के लिए है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन संगणक बहुलक नहीं है संगणक। तो ये सब संगणक में आते हैं, गिली पटल नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे संगणक बहुलक कौन कौन होते हैं लिख दिया गया है, नाइलॉन, टेलिन, पीटीएफ, टेफ्लॉन, ठीक। अब आगे है पॉलीथीन एकलक। पॉलीथीन एक बहुलक है, यानी किसका है, इसका। तो आंसर हो जाएगा इथीन का। पॉली हटाएंगे तो इथीन निकलेगा ना, पॉलीइथीन, पॉली हटेगा इथीन, तो वही इथीन का है ये पॉलीथीन। इथीन का सूत्र आप जानते होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी का n बार बहुलक, n लगा देंगे बहुलक, यानी कोई सारा श्रृंखला 2, 4, 10, 20, 50, उसी को पॉलीथीन कहा जाएगा। इसको आम भाषा में हम लोग लिफाफा भी कहते हैं। फिर अगला ब्यूना N और ब्यूना S है, क्या है, ये दोनों को संश्लेषित किया गया रबर है, यानी प्रयोगशाला में बनाया गया है। प्राकृतिक में तो अलग चीज़ होता है, उसका प्राकृतिक बनाया जाता है गोंद से या दूध के, और भी कई सारे तरीके इसको बनाने का। आगे देखते हैं, कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर, प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर, ठीक। तो कार के टायर में ब्यूना होता है। आजकल तो नायलॉन का भी यूज होता है, इसमें नायलॉन दिया नहीं है, तो नायलॉन का साइकिल के चक्कों में होता है, और ब्यूना रबर का होता है इसमें कार के टायर में। फिर है बेकलाइट है, क्या है, ताप सुगठित प्लास्टिक है, ताप दृढ़ है, फाइबर है, सभी है। तो ताप दृढ़ प्लास्टिक यानी गर्म करने पर भी ये कठोर ही रहेगा, नरम नहीं होगा, पिघलेगा नहीं बल्कि कठोर हो जाएगा गर्म करने पर, बेकलाइट, ठीक। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, डिटेल में सब पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में। पॉलीथीन है, क्या है, ताप सुगठित प्लास्टिक है, ताप दृढ़ है, फाइबर है, सभी है। तो पॉलीथीन ताप सुगठित है, वैसे भी लिफाफा को जलाते हैं तो पिघल जाता है और गलने लगता है, तो इसलिए सुगठित है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, मतलब जैव निम्नीकरणीय, जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, कीड़ों द्वारा टूट सके आसानी से।
जैसे पेड़, मांस हम लोग का टूट जाता है, चमड़ी, गोबर, ये सब। लेकिन इसमें भी बताना वही चीज़। तो ये सब तो ज़मीन में गाड़ देने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं होता, जैसे है वैसे ही रह जाता है। लेकिन जो सेलुलोज होता है पेड़ की छाल है, पेड़ की छाल सड़ सकता है आसानी से, या इसको स्टार्च भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मार दिया गया, यानी जो प्राकृतिक है वो जरूर बायोडिग्रेडेबल है, जो मानव निर्मित है उसमें से सब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एलान 6 है, क्या है? पॉलीएमाइड, जो कि आगे ऊपर बताया गया था। पॉलीएस्टर में कौन कौन आता है? डेक्रोन, टेरिलिन आता है। यहाँ पे थोड़ा हिंट भी दिया गया है पॉलीएस्टर के बारे में। जैसे कि बहुलक के प्रकार है ना, बहुलक पॉलीएस्टर पर एक पॉलीएस्टर का प्रकार है, बहुलक का एक प्रकार है। इसमें कौन कौन से बहुलक आते हैं? डेक्रोन आता है। इस तरह फिनॉल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करके बेकेलाइट बनाता है? फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे तो बेकेलाइट बनेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जिसका सूत्र होता है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो बन जाएगा बेकेलाइट। कैसे बनता है, कहाँ, सब किताब में दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक। NCERT लघु उत्तरीय प्रश्न। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है कि PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड का पूरा नाम लिखे और इसके एकलक को भी बताएं। तो PVC का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। P से पॉली, V से वाइनिल, C से क्लोराइड। एकलक है इसका वाइनिल क्लोराइड। पॉली को हटा देंगे, जो सही से बचेगा वही वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा एकलक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन का एकलक क्या है? टेफ्लॉन का एकलक मतलब किस छोटी इकाई से बना है ये? तो इसका नाम है टेट्राक्लोरोएथीन। CF2 बाउंड, डबल बाउंड CF2 से बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित बहुलकों के एकलक का नाम बताएं। नायलॉन 6 का और पॉलीएस्टर का। तो इसका है हेक्सामेथिल डाइएमीन और डाई एडीपी का, 2 गो है इसमें। और पॉलीएस्टर का एस्टर, पॉली हटा देंगे, जो बचेगा वो एस्टर, वही हो गया। आगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलकों में क्या अंतर है? अंतर देना है। तो थर्मोप्लास्टिक वही ताप सुघट्य है, जो गर्म करने पर पिघल जाए। ऐसे रेखीय या लंबी श्रृंखला वाले या लंबी शाखित श्रृंखला वाले धातु अणु जो बार बार गर्म करने से मर्म और ठंडा करने से कठोर हो जाते हैं। मर्म का मतलब ढीला, और ठंडा करने पर फिर कठोर हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाते हैं, ठीक। धातु अणु दिया है, श्रृंखला वाले कार्बनिक अणु लिखना चाहिए था वैसे, धात्विक अणु। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, जैसे में दिया पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC आदि। थर्मोसेटिंग को देख लेते हैं, ताप दृढ़ बहुलक। आगे देखते हैं इसका। कह रहा है ऐसे तिर्यक बंध या अत्यधिक शाखित अणु जो एक बार गर्म करने के बाद कठोर हो जाते हैं। तिर्यक बंध का मतलब कह रहा है कि उस एक ही श्रृंखला नहीं होगा, उसमें कई सारे तिरछे में टेढ़े टेढ़े तिर्यक बंध निकले होंगे, या अत्यधिक शाखा वाला होगा, ठीक। गर्म करेंगे ये कठोर हो जाएगा, दोबारा गर्म करने पर गल नहीं पाएगा, ताप दृढ़ बहुलक कहलाएगा, बेकेलाइट, रेजिन आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का उदाहरण दें। संश्लिष्ट रबड़ संघनन पॉलीमर, संघनन बहुलक। पॉलीमर का मतलब बहुलक, संश्लिष्ट रबड़। तो इसका उदाहरण देना है। नियोप्रीन आता है, ब्यूनायन आता है, ब्यूनायस आता है संश्लिष्ट रबड़ में, यानी ये प्रयोगशाला में बनाया गया रबड़ है। और संघनन बहुलक में आता है नाइलॉन 6, टेरिलिन, डेक्रोन, जिसमें आता है डेक्रोन और नाइलॉन। अच्छा, टेरिलिन का डेक्रोन और ये है नाइलॉन 6। 3 का नाम दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है संश्लिष्ट रबड़ क्या है? इसका एक उदाहरण दें, यानी प्रयोगशाला में बनाया गया रबड़ क्या है? तो संश्लिष्ट रबड़ है कि ऐसा रबड़ जो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, उससे संश्लिष्ट रबड़ कहते हैं, जैसे ये। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट और PVC बनाने के लिए कौन से प्रारंभिक रसायन प्रयुक्त होते हैं? बेकेलाइट बनाने के लिए कौन सा प्रारंभिक रसायन यूज किया जाता है? ये और ये दोनों, यानी एकलक ही पूछ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ, तो ध्यान से देखें तो ये एकलक के बारे में ही पूछ रहा है। तो बेकेलाइट का एकलक होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, PVC का होता है वाइनिल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम नहीं, साधारण नाम है। वाइनिल को मिथाइल भी बोलते हैं, यानी कि CH2 से जब Cl2 जुड़ा रहता है ना, तो इसको वाइनिल बोल दिया जाता है। इसको पढ़ें, चैप्टर 10 में इसके बारे में बताया होगा, वाइनिलिक। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये इसका एकलक ही पूछ रहा था
कि प्रारंभिक रसायन यानी क्या चाहिए, मतलब कौन से एकलक चाहिए। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित को मोनोमर का नाम लिखे। निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखे। मोनोमर मतलब एकलक, किस इकाई से बने हैं नाइलेन 6, कैप्रोलैक्टम, ब्यूनायस, 1,3-ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन से मिलकर बना ब्यूनायस। अब एक है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको भी देख लीजिए 5 नंबर का, कि बहुलीकरण क्या है, योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण का उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक, यानी बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। ठीक, उसमें भी हमें योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक क्या है ये बताना है। एकलकों के द्वारा बहुलकों के निर्माण की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। जैसे में टेफ्लॉन टेट्रा क्लोरोएथिन का एन बार, एन का मतलब होता है कई सारे श्रृंखला मिलकर, कई सारे अणु मिलकर उत्प्रेरक और उच्च-दाब की उपस्थिति में एक लंबी श्रृंखला वाले टेफ्लॉन बना दिए। इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये आगे भी जुड़ेगा, आगे भी जुड़ा है अनंत संख्या में। यहाँ पे 2 लिखा है यानी 2 बार करके जुड़ा होगा, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यन होना चाहिए। ठीक, यन यानी बहुत संख्या में जुड़ा होगा। फिर योगात्मक बहुलीकरण के बारे में देखते हैं आगे। तो आगे बता रहा है कि द्विआबंध या त्रिआबंध वाले एकल बहुलक के पुनरावृत्त योग से बनने वाला बहुलक योगात्मक बहुलक कहलाता है। यानी ऐसे यौगिक जिनमें 2 डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके एकलक वो एकलक रूप में होने चाहिए। अच्छा, वाले एकल बहुलक के पुनरावृत्त योग से, पुनरावृत्त मतलब बार बार रिपीट होकर जुड़ रहे हैं, यही बार बार अपने में रिपीट होकर एक श्रृंखला बना रहे हैं, इसी को कहा जाता है बहुल योगात्मक बहुलीकरण। जब एक ही तरह का रिपीट हो तब। एथीन से पॉलीथीन। संघनन में क्या होता है, 2 अलग अलग द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक एकलक इकाइयाँ अलग अलग रहेंगी। जैसे डेक्रोन, टेरिलिन में डेक्रोन होता है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, ये सब 2 अलग अलग इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक होंगे, उसमें 2 क्रियात्मक समूह होंगे या 3 गो होंगे। एकलक इकाइयों के बीच रिपीट होकर संघनन अभिक्रिया द्वारा, रिपीट संघनन अभिक्रिया बार बार रिपीट हो रही है कई अभिक्रिया, और जो बहुलक बनेगा उसे कहेंगे संघनन बहुलीकरण। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। क्लियर। ये यहाँ से पूरा मैंने 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन करा दिए। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 16 दैनिक जीवन में रसायन का देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।